मैं शिवकांत गौतम आप सभी का स्वागत करता हूं। आपने लॉगिन किया है वन इंडिया यूट्यूब हिंदी चैनल। आखिर वो लम्हा आ गया है जिसका बेसब्री से इंतजार था 77 सालों से। 50 ओवर के आईसीसी टूर्नामेंट्स की अगर बात करें तो भारत पाकिस्तान कभी नहीं भिड़ पाया था। बिल्कुल 1987 भारत में जो वर्ल्ड कप हुआ था उसमें चांसेस बने थे और सबको ये लगा था कि भारत बनाम पाकिस्तान होगा, भारत ऑस्ट्रेलिया को हराएगा और इंग्लैंड जो है पाकिस्तान से हारेगा और दोनों टीमें भारत में खेलेंगी और मुकाबला मजेदार होगा। ऐसा हुआ नहीं। 2007 में एक छोटी सी झलकी मिली 20-20 ओवर के मुकाबलों में। भारत पाकिस्तान जो है पहुंचा आईसीसी के इवेंट में जहां भारत ने धो डाला। बिल्कुल नहीं, वो कांटे की टक्कर थी। मैच कहीं भी जा सकता था आखिरी ओवर में। इनफैक्ट 2 मुकाबले उस टूर्नामेंट में थे, दोनों ही जो थे सांस रोकने वाले थे, टीवी तोड़ने वाले, हार्ट अटैक वाले मुकाबले थे। अब एक बार फिर से मुकाबला भारत बनाम पाकिस्तान, 50 ओवर का ये जो टूर्नामेंट है उसका आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का मुकाबला। अगर 50 ओवर की बात करें तो इतना बड़ा फाइनल भारत 1985 में खेला जिसमें भारत ने पाकिस्तान को हराया था। उसके बाद मैचेस में हराता रहा आईसीसी के, लेकिन ये एक अहम मुकाबला। बिल्कुल। और जी सोच नहीं सकते थे इस टूर्नामेंट से पहले कि भारत और पाकिस्तान फाइनल में भिड़ेंगे। पाकिस्तान ने सबको आश्चर्यचकित किया अपने प्रदर्शन से और फाइनल में आया। जी भारत डिफेंडिंग चैंपियन था तो एक टाइटल और इनकी पिछली जो फॉर्म थी उनको भी ध्यान में रखा गया था। तो लोगों ने कहा था कि शायद भारत इंग्लैंड या भारत ऑस्ट्रेलिया फाइनल में पहुंचेंगे। तो भारत का तो फाइनल तक का सफर जो था सबने बोला था। लेकिन पाकिस्तान के साथ भारत का जो फाइनल तक का सफर होगा वो शायद सिर्फ रमीज राजा ने बोला था। जी रमीज राजा ने जो प्रेडिक्शन दी थी वो 100% एक्यूरेट थी। आमिर सोहेल से पूछिए, कभी आपसे सवाल तो नहीं पूछेंगे कोई वो। चलिए जी, प्रोबेबल 11 प्रेडिक्टेड 11 की जहां तक बात की जाए तो बहुत कम चांसेस है भारत की टीम में कोई बदलाव हो। जी दिखता नहीं है, लगता नहीं है कोई बदलाव करेंगे। हालांकि एक बदलाव की अदद जरूरत है भारत को और मैं इस बार जाना चाहूंगा बदलाव के साथ हार्दिक पांड्या के साथ। मतलब देखिए उनको बॉलिंग के लिए ज्यादा टीम में रखा गया था, लेकिन बॉलिंग से उन्होंने कुछ भी करिश्मा किया नहीं। बैटिंग उनकी आ नहीं रही है। अगर आप बैटिंग ही चाहिए उनसे तो आप उनको ऊपर भेज सकते हो। हालांकि आपके टॉप ऑर्डर ने ऐसी नौबत अभी तक आने नहीं दी है, टचवुड, कि कोई प्रॉब्लम हो आपकी बैटिंग में। बॉलिंग की अगर बात हो रही है तो हमेशा भारत 4 बॉलर के साथ खेल रहा है, 4.5 बॉलर के साथ खेल रहा है। कहीं ना कहीं बीच में 4-5 ओवर 6 ओवर फेंकने की जो बात आती है तो वो भारत को दिक्कत दे रही है। पिछले मैच में केदार जाधव ने उबार दिया संकट से। उसके पिछले मैच में उबर नहीं पाए थे, श्रीलंका वाले के मैच में उबर नहीं पाए। तो अभी तक मुझे लगता है कि हार्दिक पांड्या इतने परिपक्व नहीं हो पाए हैं कि वो अपने कोटे का 10 ओवर पूरा निकाल सके। उन्होंने ऐसा एक बार ही किया है ओडीआई में अभी तक। तो भारत के लिए अगर कोई लूप होल मेरी तरफ से भी लगता है तो एक कमजोर बॉलिंग है। भारत की कमजोर कड़ी 5वां गेंदबाज है जो हर बार केदार जाधव, विराट कोहली और हार्दिक पांड्या मिलकर पूरी कर रहे हैं। ये कमी फाइनल में खल सकती है। बात करते हैं ओपनर्स की, उसमें कोई डाउट नहीं है कि इससे बेहतरीन जोड़ी भारत को मिली होगी। ओपनिंग की अगर बात करें तो इस टूर्नामेंट में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में अगर बात की जाए तो इससे बेहतर रोहित शर्मा और शिखर धवन की जो जोड़ी है इसने तो तबाही मचा रखी है। जी, तो रोहित शर्मा और शिखर धवन पारी की शुरुआत करेंगे। उसके बाद विराट कोहली जो कि इस समय एक ही बार आउट हुए शायद, जी हाँ, और फिर आउट ही नहीं हो रहे हैं, नॉट आउट ही जा रहे हैं। तो उनका भी शतक एक भी नहीं लगा। कमाल की बात है। बिल्कुल, ये सबसे बड़ी चंबे की बात है। हाँ, कि कोहली के बल्ले से शतक नहीं आ रहा। हालांकि पिछले मैच में काफी नजदीक आ गए थे, लेकिन रोहित शर्मा के फॉर्म के आगे, उनके जो लेजी एलिगेंस है उसके आगे आप कुछ नहीं कर सकते हो। उम्मीद भी नहीं थी कि विराट कोहली 96 तक पहुंचेंगे। ये था कि 80-85, क्योंकि रोहित का शतक पूरा होने के बाद लग रहा था कि अब ये लगातार छक्के मार के मैच जिता देंगे। लेकिन मौका दिया कि 90s तो क्रॉस करो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद 2 बल्लेबाज युवराज सिंह, महेंद्र सिंह धोनी, वो पक्के हैं। जी हाँ, उनमें कोई भी बदलाव नहीं। 6ठे नंबर पर केदार जाधव एक बार फिर से। 7वें नंबर पर अविनाश चाहते हैं कि हार्दिक पांड्या ना हो, उनकी जगह उमेश यादव या मोहम्मद शमी को मौका मिले, वो टीम में आए। लेकिन ऐसे चांसेस बहुत कम है। राहुल द्रविड़ कहते हैं कि इसी टीम के साथ जाओ। सौरव गांगुली कहते हैं कि 5 गेंदबाज खिलाओ। अब देखना यह होगा कि विराट किसको खिलाते हैं। उसके बाद अगर बात की जाए तो रविंद्र जडेजा, रविचंद्रन अश्विन और भुवनेश्वर और जसप्रीत। जी हाँ, बिल्कुल यही कॉम्बिनेशन रहेगा। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम भारत के साथ ये आ रही है इस टूर्नामेंट में कि इनके जो मुख्य स्पिनर्स हैं वो नहीं चल रहे हैं। जी, अश्विन ने 2 मैचेस ही खेले हैं,
प्रभावित तो पहले मैच में किया था, पहले मैच में किया, दूसरे मैच में इतने इफेक्टिव नहीं रहे। 10 ओवर में 54 रन खर्च किए, विकेट नहीं पाए। जडेजा का हाल इनसे ज्यादा खराब है। पिछले बार जडेजा ही भारत की जीत का जो सबसे बड़ा सूत्रधार थे, इस बार ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। 2 कारण है इसके लिए। एक तो जडेजा बॉल थोड़ा तेज कर रहे हैं और पिच से उनको मदद जो पिछली बार मिली थी वो मिल नहीं रही है जी। तो ये स्ट्रेटेजी बहुत चेंज हुई है। इस बार हम देख रहे हैं कि 95 जो है स्पीड, उससे ज्यादा जो है किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा की गेंदबाजी उन्होंने 60% गेंदें फेंकी है, जो उनको विकेट नहीं मिल पा रहा है। उस वजह से केदार जाधव ने स्लो फेंकी, उनको विकेट मिल रहा है। देखिए, केदार जाधव का 2 कारण था, सिर्फ स्लो ही फेंकना नहीं। एक तो केदार जाधव के खिलाफ कोई स्ट्रैटेजी पाकिस्तान ने शायद बनाई नहीं होगी, उनको बांग्लादेश ने बनाई नहीं थी, उनको पता भी नहीं था कि केदार जाधव के साथ कोहली जाएंगे भी। दूसरी चीज, उनका जो एक्शन है ना, वो बॉल अंदर लाता है, साइड आर्म एक्शन से गिरने के बाद बिल्कुल पहले बाहर जाएगी फिर अंदर आएगी। हाँ, तो वो जो है एक बैट्समैन को मतलब परेशान तो जरूर करता है। हार्दिक पांड्या, उनकी बॉल ज्यादातर वो शॉर्ट पिच कर रहे थे। हार्दिक पांड्या को लेंथ मिल ही नहीं रहा है यहाँ पे। अगर हम पिछले मुकाबले की बात करें, बांग्लादेश बनाम भारत जो मुकाबला था, उसमें भी जो है बांग्लादेशी गेंदबाज जितने भी थे लगभग सारे शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद रख रहे हैं, पटक कर मार रहे हैं, इतनी गति भी नहीं है, ना कोई पिच से मूवमेंट मिल रहा है विकेट से आपको, फिर भी शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंदबाजी और बड़े आराम से रन बन रहे थे भारत। लेकिन पाकिस्तान ऐसी गलती नहीं करेगा। पाकिस्तान तो बॉलिंग में वो इतना बिलीव नहीं करते हैं, वो आपको ज्यादातर फुल लेंथ पे बॉल करेंगे क्योंकि उनको स्विंग मिलती है, रिवर्स स्विंग मिलती है, वेरिएशंस हैं उनके पास, तो इजी जो है वो नहीं होने वाला। कॉन्टेस्ट बहुत बढ़िया होगा बल्लेबाजी और गेंदबाजी के बीच में। भारत के लिए शुरुआती अगर बल्लेबाजी करता तो 10 ओवर बड़े अहम होंगे। बिल्कुल होंगे। पिछले मैच में भी जब पाकिस्तान के साथ था तो भारत बहुत स्लो स्टार्ट लिया था, भारत ने कॉशियसली खेल रहे थे दोनों ओपनर। तो इस मैच में भी स्टार्ट जो है वो काफी ज्यादा मायने रखता है। अगर आपने एक मोमेंटम दे दिया बैटिंग से तो आसानी हो जाएगी बाकी के बल्लेबाजों के लिए। चलिए जी, अब बात करते हैं भारत की प्रेडिक्टेड 11 की। इसमें कोई दो राय नहीं है, शायद ही कोई बदलाव हो। रोहित शर्मा और शिखर धवन ओपनिंग करेंगे, उसके बाद विराट कोहली, फिर युवराज सिंह, फिर MS धोनी, फिर केदार जाधव, उसके बाद हार्दिक पांड्या। चाहते हैं बदलाव अविनाश, लेकिन शायद कोहली ना माने इनकी बात। उसके बाद रविंद्र जडेजा, रविचंद्रन अश्विन, भुवनेश्वर कुमार और उसके बाद जसप्रीत बुमराह। तो ये होगी भारत की टीम पाकिस्तान के खिलाफ चैंपियंस ट्रॉफी 2017 के फाइनल में। फिलहाल इस शो में इतना ही।